नमस्कार स्टूडेंट, एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं राकेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। आज उसका पार्ट 10 है। इससे पहले हमने इस अध्याय के 9 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखे हैं पिछले वाले पार्ट के, आप वो ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर और आसानी से समझ में आएगा। यानी पार्ट 9 में हमने ये पढ़ा था साबुन शोधन की क्रियाविधि, यानी साबुन कपड़ों के ऊपर अपना कार्य कैसे करता है, यानी साबुन के द्वारा कपड़ों से तेलीय पदार्थ या मेल कैसे उतारा जाता है, वो हमने केमिस्ट्री के माध्यम से समझा। यानी साबुन शोधन की क्रियाविधि को समझा। और ये भी समझा था कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ भी हमने पढ़ी थी कि कुछ हमने परिक्षेपण विधियों के नाम पढ़े थे, कुछ संघनन विधियाँ, जिसमें से हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं परिक्षेपण विधि का पहला प्रकार। परिक्षेपण विधि कहाँ काम में ली जाती है कि कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, उन कणों के आकार को छोटा करके कहाँ तक लाया जाता है, कोलाइडी विलयन तक लाया जाता है। या कोलाइडी विलयन कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच लाया जाता है। यानी जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर रेंज के बीच आ जाए तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलाइडी विलयन। तो यहाँ पे जो प्रक्षेपण विधियाँ हैं, हम कुछ इसमें यांत्रिक विधि पढ़ेंगे। उन सब विधि के द्वारा कैसे भी करके कणों का आकार लाना है, हमें 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच लेके आना है और क्या बनाना है, कोलाइडी विलयन बनाना है। तो जिसमें हम पहली विधि पढ़ रहे हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि। आसान है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सेकंड विधि पढ़ेंगे ब्रेडिंग आर्क विधि, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो यांत्रिक परिक्षेपण विधि है, इस विधि को कैसे उपयोग में लिया जाता है कोलाइडी विलयन बनाने में। तो जब कोलाइडी कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, उन्हें किसी माध्यम द्वारा पीस कर थोड़ा चूर्ण बनाया जाता है और वह प्राप्त चूर्ण निलंबन कहलाता है। यानी उनमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसलिए जब जो प्राप्त चूर्ण या जो निलंबन के कण हैं, उनको क्या किया जाता है बच्चों, इनके माध्यम से यहाँ डाला जाता है निलंबन को, यानी चूर्ण को डाला जाता है। अब यहाँ पे आपने घरों में घट्टी देखी होगी, अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में बोले तो, जिसमें घुमाई जाती है तो कणों के आकार, गेहूं के आकार छोटे छोटे आकार में टूट जाते हैं। अब देखना, ये इस प्रकार घुमाई जाती है और इसमें कुछ ऐसी बीच में ऐसा लगा हुआ होता है उपकरण, जिस कारण ये वाला कार्य करता है उन बड़े कणों को, यानी उन चूर्ण को कहाँ तक तोड़ने का कार्य करता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर रेंज के बीच में ले आता है उन कणों को। ये वाली रेंज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच। जब ये आपने चूर्ण डाला, जब भी ये घूमता हुआ इस रेंज के पास आएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब इतना हो जाएगा तो हम जानते हैं इतना क्या कहलाता है, कोलाइडी कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। कणों का आकार इतना हो। अब क्या होता है कि ये वापस जुड़कर निलंबन ना बना ले, इसी कारण इसमें डाला जाता है अक्रिय तनुकारक। क्या डाला जाता है, अक्रिय तनुकारक डाला जाता है इसमें, जो क्या करता है, जिसके ऊपर एक प्रकार का आयन होता है, या तो धनात्मक होता है वो या ऋणात्मक होता है। जब कोलाइडी विलयन के ऊपर वो आ जाता है तो वो वापस उन्हें जुड़ने नहीं देता है, यानी निलंबन तक नहीं पहुंच पाए। तो पढ़ते हैं इस विधि के मुख्य बिंदु क्या है। इस विधि द्वारा, इस विधि में पदार्थ को पीसकर उसका क्या बनाया जाता है, पाउडर या चूर्ण बना लेते हैं। पहला स्टेप है, उनको पीसकर पाउडर या चूर्ण बना लिया जाता है। अब चूर्ण पाउडर को द्रव में घोलते हैं, किसी भी लिक्विड में घोल दिया जाता है, किसी भी द्रव में घोला जाता है। मान लो ये आपके पास अलग अलग बहुत ही बड़े आकार में कोई भी पदार्थ था, उसको पीस के उनके कणों का आकार कर दिया बहुत छोटा। अब उनको किसी भी लिक्विड में डाल दिया गया, किसमें डाल दिया गया, किसी लिक्विड में डाल दिया गया और एक प्रकार का घोल बना लिया गया। किसी द्रव में घोलते हैं, इस प्रकार द्रव में घोलते ही हमें कौन सा विलयन प्राप्त हो जाएगा, निलंबन, जहां पर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, यानी निलंबन प्राप्त होता है। अब निलंबन को कोलाइडी मील में, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है हम उपयोग में ले रहे हैं, उन्हें बोला जाता है कोलाइडी मील। क्या कहते हैं,
कोलाइडी मील कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडी मील। तो कोलाइडी मील में ऊपर से डालते हैं, यहां से डाला जाता है, जिस कारण निलंबन के बाद बड़े कणों का आकार छोटा हो जाता है। मैंने यही समझाया और यही लैंग्वेज है। यहां पे डालने के कारण निलंबन के कणों का आकार था 1000 नैनोमीटर से भी क्या था? अधिक था कि नहीं था? 1000 नैनोमीटर से क्या था? अधिक था। तो उनके मध्य हो जाते हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जब इनके बीच होगा तो आप सब जानते हो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर क्या कहलाता है? कोलाइडी विलयन। तो हमें क्या प्राप्त करना है? किसी भी विधि द्वारा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं परिक्षेपण विधि, यानी कुछ यंत्र द्वारा कुछ बड़े कणों को छोटे आकार में लाना, और आकार कहां तक लाना है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। अब प्राप्त विलयन में तनुकरण यानी अक्रिय तनुकारक मिलाया जाता है, जो वापस ये कण जुड़कर निलंबन ना बना ले, इसीलिए मिलाया जाता है। इस कारण कोलाइडी कण पर पुनः जुड़ते नहीं है, कोलाइडी कण पुनः जुड़ते नहीं है, अर्थात निलंबन ना बने। और इनके जो मोस्टली एग्जाम्पल क्या है? रंजक, रबड़, डीडीटी, ये इनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कोलाइडी विलयन बनकर। तो ये इस चित्र है इस विधि का स्ट्रक्चर, और ये थी लैंग्वेज। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरी और महत्वपूर्ण विधि है ब्रेडिंग आर्क विधि, जिसे अन्य नाम है विद्युत अपघटनीय विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिक्षेपण विधि की दूसरी विधि। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेडिंग आर्क विधि, जिसे विद्युतीय विघटन भी कहते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें घटना होती है, परिक्षेपण और संघनन दोनों प्रकार की घटना होती है, इसीलिए इसे परिक्षेपण संघनन विधि भी कहते हैं। इस विधि को आप पहले तो हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ये भी बच्चों ध्यान देना, जो हमारा रिड्यूस यानी नया सिलेबस आया कम होके, जिसमें 40% कटौती की गई है, जो नया सिलेबस है 60% है आपके, ये हमारा चैप्टर है, उसमें पृष्ठ रसायन। और जो आगे आने वाले टॉपिक है पाइशीकरण, इमल्सन वगैरह, वो टॉपिक नहीं है। तेल का जल में, जल का तेल में, वो टॉपिक इस चैप्टर से हटाए गए हैं। जो टॉपिक हटाए गए हैं हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस, यानी हमारे नए सिलेबस के अनुसार हमारा जो यूनिट चल रहा है वो सही चल रहा है। तो विद्युतीय अपघटन विधि क्या होती है? पहले तो आपको पता होना चाहिए आप इनसे क्या प्राप्त करोगे। प्राप्त करेंगे हम कोलाइडी विलयन, लेकिन किनका करोगे? तो इस विधि द्वारा जैसे धातुएं Ag, Au आदि का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो पहला आपको याद करना है, पहला पॉइंट इसमें, इस विधि द्वारा, लैंग्वेज लिख रहा हूं, इस विधि द्वारा धातुएं जैसे Ag, Au, Cu आदि का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। इस विधि द्वारा कुछ धातुएं हैं, जैसे Ag है, Au है, Cu आदि बहुत सारी धातुएं हैं, जिनका आप क्या बना सकते हो? कोलाइडी विलयन बनाना होता है। अब ध्यान देना आगे क्या है इसमें। इस विधि में सर्वप्रथम एक पात्र लिया जाता है। इस विधि में जैसा लिख रहा हूं वैसा ही है। इस विधि में सर्वप्रथम एक पात्र लिया जाता है जिसमें H2O, KOH या NaOH आदि पानी के साथ होते हैं। और ध्यान देना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉरी, कि ये सब होते हैं और जो ये पात्र होता है इसके चारों ओर, ये थोड़ा ध्यान देखना, इसके चारों ओर
की परत होती है, परत होती है। ध्यान देना इधर, जैसे ये है आपके पास कोई पात्र ले लिया, हम ब्रेडिंग आर्क विधि समझ रहे, बहुत इजी है। और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, लिक्विड यानी पानी। क्या डाल दिया इसमें, H2O यानी क्या डाल दिया, पानी। और इसमें जो पानी के साथ KOH वो और भी है, वो स्थायी कारक का कार्य करते हैं। KOH है, NaOH है, ये सब है। अब क्या किया जाता है, अब इसके चारों ओर जो परत बनाई जाती है एक और किसी पात्र के अंदर रख दिया जाता है जिसमें चारों ओर बर्फ हो, यानी इसमें बर्फ वाले एक ऐसे पात्र में रख दिया जाता है। अब ये क्यों रखा जाता है, आगे हम इसका भी रीजन पढ़ेंगे, केवल आपको अभी जो बता रहा हूं उसी पे फोकस करें। ये लो, यहां पर ये है ठोस आइस, यहां पर ये है बर्फ। अब आगे क्या है कि जब इस विधि में एक सर्वप्रथम एक पात्र लिया जाता है जिसमें H2O, KOH आदि होते हैं और इसके चारों ओर बर्फ की एक परत होती है। अब है ना, जल में KOH वगैरह ये है ना जो एक स्थायी कारक का कार्य करते हैं। अब धातु के इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव पर, अब यहां पे जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, कोलाइडी विलयन बनाना होता है, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, उसके इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, उसके इलेक्ट्रोड क्या करे जाते हैं, उसमें डाले जाते हैं। अब जिसके इलेक्ट्रोड बनाने हैं, सॉरी हमें जिसका कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसको अंदर डाल दिया, और किसी का भी इलेक्ट्रोड उसका लवणीय विलयन में डाला जाता है तो इलेक्ट्रोड प्राप्त हो जाता है, ये डाल दिया। अब इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दिया तो यहां पे ये जो है धनात्मक है, पॉजिटिव, और इधर है नेगेटिव। अब यहां पे ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोड है, जल में स्पर्श करते हैं, यहां से स्पर्श करते हैं। अब क्या होता है, अब इन इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव पर धारा प्रदान की जाती है। ये पॉइंट चेंज होगा यहां पर। यहां तक समझ में आया, एक धातु जैसे Ag, Au, Cu आदि धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है और एक पात्र लिया जाता है जिसमें जल, KOH तथा NaOH होता है और इसके चारों ओर बर्फ होती है। और जिन धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उनके इलेक्ट्रोड डाल दिए जाते हैं। चलो इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब इन इलेक्ट्रोडों में उच्च विभव की धारा, अब इसमें उच्च विभव की धारा, उच्च विभव की धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। इस कारण वहां पर आर्क उत्पन्न होता है या आर्क उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आर्क उत्पन्न होती है। अब जैसे ही बच्चों यहां पे उच्च वोल्टता या विभव की धारा को जोड़ा जाता है तो यहां पे चिंगारी के रूप में कुछ ना कुछ निकलता है, चिंगारी के रूप में। ये धातु यहां से विक्षेपित होती है धीरे धीरे और किसमें, वो रूप चिंगारी के रूप में।
अब ध्यान देना, ये चिंगारी वाष्प के रूप में उड़ने लगती है, लेकिन यहां पर ये बर्फ वापस इतना ठंडा होता है, वापस उस गैस को वाष्पित करके यहां बना लेता है और उन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। वही तो हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। वाष्प ठंडे जल के संपर्क में, ये वाली क्या प्राप्त हुई, आर्क, और किसके रूप में प्राप्त हुई, वाष्प के रूप में। अब अगला वाला पॉइंट ये है, वाष्प ठंडे जल के संपर्क में, ठंडे जल के संपर्क में आकर, ठंडे जल के संपर्क में आकर संघनित होने लगती है। क्या होने लगती है, संघनित होने लगती है। क्या होने लगती है, वापस यहीं पर जमा होने लगती है और जल में क्या बन जाता है, जल में बन जाता है कोलाइडी विलयन। क्या बन जाता है जल में, कोलाइडी विलयन बन जाता है जल में, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, कोलाइडी विलयन। इसे ही कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। इसका नाम क्यों पड़ा, जैसे ही उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित की जाती है, इस कारण यहाँ पे कुछ चिंगारी रूप, जिसे आर्क नाम, आर्क कहते हैं यानी आग की तरह, इसी प्रकार ये जैसे ही वाष्प बनकर उड़ने लगती है, लेकिन ठंडा पानी चारों ओर होने के कारण संघनन की घटना होती है, जिसके कारण वापस वहीं पे नीचे बैठ जाती है और उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी इस प्रकार हमें किसका, यानी जिन धातुओं का प्राप्त करना होता है उनका इलेक्ट्रोड बना के हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कोलाइडी विलयन। जो तीसरी विधि है पेप्टीकरण, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उनको नहीं पढ़ेंगे। अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं संघनन विधियों द्वारा कोलाइडी विलयन प्राप्त करना। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे संघनन विधियां। हमने परिक्षेपण की 2 विधियां पढ़ी थी, अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे संघनन विधि, जिसमें बहुत छोटे कण होंगे जो जुड़कर, बहुत ज्यादा छोटे कण होते हैं, वो जुड़कर 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच लाना है और क्या बनाना है, कोलाइडी विलयन। तो जिसमें ये विधि है पहली, विलायक विनिमय द्वारा। इसमें जो मोस्टली होगा वो विलायक होगा। आप चैप्टर नंबर 2 जरूर जाके पढ़े, विलय, जिसमें हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, विलय क्या होता है, विलयन क्या होता है और विलायक क्या होता है, वहां पर आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो हम पढ़ रहे हैं विलायक विनिमय द्वारा। तो इस विधि में क्या होता है, किसी वास्तविक विलयन को किसी ऐसे विलायक की अधिकता में मिलाया जाए। ध्यान देना, जैसे आपने लिया एक विलय और एक लिया विलायक, तो जो भी वास्तविक विलयन बनेगा उस वास्तविक विलयन में विलायक तो होगा घुलनशील। एक ऐसा वास्तविक विलयन जो विलय और विलायक से बना है, जिसमें प्राप्त होने वाला वास्तविक विलयन है, जिसमें विलायक तो होगा घुलनशील लेकिन विलय उसमें घुलनशील नहीं होगा, तो इस प्रकार भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। तो जब किसी वास्तविक विलयन को किसी ऐसे विलायक की अधिकता में घोला जाता है जिससे विलायक तो घुलनशील हो, जिसमें विलायक तो घुलनशील हो, जिसमें विलायक क्या हो, घुलनशील, परंतु विलय अघुलनशील होता है, तो विलय का हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देना, हमारे पास कोई वास्तविक विलयन है और जिसमें विलायक तो घुलनशील है, विलायक घुल जाएगा तो पीछे कौन बचेगा, विलय बचेगा। जब वो आपस में दोनों नहीं घुल पाएंगे, विलय उसके साथ नहीं घुल पाएगा, तो कणों का आकार थोड़ा बढ़ के जुड़ के कितना हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाएगा। तो जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सल्फर को विलय के रूप में लिया, यहां पे सल्फर है विलय के रूप में और यहां पर ये एल्कोहल है विलायक के रूप में। इस सल्फर को इस एल्कोहल में घोला, विलय और विलायक हम जानते हैं सॉल्यूशन यानी विलय बनेगा, तो वो वास्तविक विलयन प्राप्त हुआ। अब जो प्राप्त होने वाला वास्तविक विलयन है उसमें ये एल्कोहल तो जल में विलय होता है, एल्कोहल जल में क्या होगा, यहां पर जल में विलय होगा, लेकिन जो ये विलय है इसमें विलय है, विलय नहीं होता है,
कौन नहीं होता है? विलय, खुद इसमें विलय नहीं होता है और ये जल में विलय हो जाता है। यानी जल में विलय लिखो, कंफ्यूजिंग हो रहे हो, जल में घुलनशील, और जो विलय है वो जल में अघुलनशील। क्या रहेगा? अघुलनशील। तो इस प्रकार हमें इसका क्या प्राप्त हो गया? कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया, क्योंकि ये इसमें घुला नहीं, घुलता तो कणों का आकार छोटा हो जाता। बेचारा अकेला पड़ा है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया? कोलाइडी विलयन। हमें वही प्राप्त करना है। दूसरी और महत्वपूर्ण विधि है, उस पर भी आप अपना ध्यान दीजिएगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट विधि है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक विधियां हैं, जिसमें 5 या 4 महत्वपूर्ण विधि है, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको एग्जाम में केवल 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रासायनिक विधियों में अपघटन विधि को समझाइए, आपको सीधा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिसमें हम पहले पढ़ेंगे उभय अपघटन। यहां पे ये लिखा हुआ है रासायनिक विधि। क्या पढ़ेंगे हम? दूसरी विधि है रासायनिक विधि या रासायनिक विधियां ले लो। इसमें हम पहले पढ़ेंगे उभय अपघटन। उभय अपघटन ये विधि हम पहले पढ़ेंगे। उभय अपघटन में क्या, उभय अपघटन, हाँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने ले लिया AS2O3 प्लस, ये वाली रिएक्शन लिख रहा हूं, 3H2O, उभय अपघटन। तो इसमें क्या होगा? दोनों आयन कॉमन होंगे। क्या होंगे? दोनों आयन कॉमन होंगे, यानी यहां से क्या हो जाएगा? AS2S3 और क्या निकल जाएगा? 3H2O। तो यह विधि क्या कहलाएगी? उभय अपघटन। और यहां पे ये प्राप्त हुआ कोलाइडी सोल। क्या प्राप्त हुआ? कोलाइडी सोल। यहां पे हम पढ़ेंगे दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण, जिसमें 2H2 2HS प्लस SO2 क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीकरण। और आप सब जानते हो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन की कमी। तो यहां पे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा H2S में से, तो 3S बचेगा वहां पे केवल। यहां से तो 2S और यहां से एक 3S, पीछे क्या बचा? 2H2O। तो यहां पे ये क्या प्राप्त हुआ हमें? कोलाइडी सोल या कोलाइडी विलयन। किसके द्वारा प्राप्त हुआ? ऑक्सीकरण द्वारा। रासायनिक विधि में कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? दूसरी विधि। कौन सी विधि? दूसरी विधि। अब हम बढ़ेंगे तीसरी विधि। क्या है? ये रही आपके सामने FeCl3 3H2O। इसका क्या करवाना? जल अपघटन यानी जल को बाहर निकालना। FeOH प्लस 3H2 प्लस 3H2O। अब देखो इस रिएक्शन में O कितने हैं? 3 हैं। यहां पे कितने हो गए? 2 और 1 3। यानी जल अपघटन द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? कोलाइडी सोल बना सकते हैं। और जो लास्ट विधि है उसमें होगा अपचयन। क्या होगा? अपचयन, जिसमें क्या है? 2AuCl3 प्लस 3 फॉर्मिक एसिड प्लस जल। तो उसमें अपचयन यानी विद्युत ऋणी तत्वों की क्या होगी? कमी होगी। तो जहां पे ये 2Au यानी धात्विक सोल प्राप्त हुआ उसे क्या कहेंगे? कोलाइडी सोल। क्या कहेंगे? कोलाइडी सोल। अगली विधि हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था परिवर्तन विधि। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने कोलाइडी विलयन बनाना सीख लिया। अब जो विलयन प्राप्त होता है केमिस्ट्री में, कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है, मान लिया जाता है। उसमें कुछ ना कुछ तो अशुद्धियां होती है। यानी इसी प्रकार जो हमारे पास कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होगी। उन अशुद्धियों को दूर करने की कुछ विधियां हम पढ़ेंगे जो हमारे टॉपिक सिलेबस में है, जो विधियां सिलेबस में हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे अपोन विधि, वैद्युत अपोन,
अति सूक्ष्म निस्यंदन और अति सूक्ष्म अपकेंद्रण। और इसके आगे वाला टॉपिक है इमल्सीकरण, जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे अपोहन विधि क्या होती है। ये विधि किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन में अशुद्धियां पाई जाती है, उन्हें दूर करने की विधि, कैसे भी करके कोलाइडी विलयन में अशुद्धियों को दूर करना है। तो क्या होता है कि इस विलयन में एक पात्र जिसमें पानी भरा होता है और उसमें एक थैला, पार्चमेंट पेपर से बना थैला या झिल्ली बोल सकते हो आप, सेल्यूलोज मेम्ब्रेन झिल्ली बोल सकते हो, जिसे आप एक, जिसमें से अशुद्धियां आसानी से निकल जाती है। कोलाइडी विलयन नहीं निकल पाता है, अशुद्धियां निकल जाती है। कोलाइडी विलयन के कणों को आकार इनको पार नहीं कर सकते, ये थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ से ये लटकाई गई थैली है। तो इसमें क्या होता है वैद्युत अपोहन में, इस विधि में ध्यान देना, अपोहन विधि में एक पार्चमेंट पेपर, इस विधि में पार्चमेंट पेपर, इस विधि में पार्चमेंट यानी चर्म पत्र बोल सकते हो, जिसे आप चर्म पत्र से बना एक थैला होता है, एक थैला होता है और उसमें अशुद्धि कोलाइडी विलयन भरा होता है, अशुद्धि कोलाइडी विलयन भरा होता है। क्या होता है, अशुद्धि कोलाइडी विलयन भरा होता है, किसमें, इस एक पार्चमेंट पेपर से या चर्म पत्र से बनी थैली में अशुद्धि कोलाइडी विलयन भरा होता है। तो ये क्या है हमारे पास, अशुद्धि कोलाइडी विलयन, अशुद्धि कोलाइड विलयन। क्या होता है, अशुद्धि कोलाइडी विलयन। और भरे थैले को जल में लटकाया जाता है, भरा होता है, और उसे जल से भरे पात्र में लटकाया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल से भरे पात्र में लटकाया जाता है। इस कारण थैले के अंदर से बहने लगता है, जल है जो थैले के अंदर से जाने लगता है। इस कारण, दूसरा पॉइंट लिखना है, इस कारण जल थैले के अंदर से बहने लगता है, थैले के अंदर से जल बहने लगता है। इस कारण या वैद्युत अपघट्य अशुद्धि को बाहर ले आता है। क्या ले आता है, वैद्युत अपघट्य अशुद्धि को बाहर ले आता है। या क्या होगा, यहाँ पर जल की तेज धार प्रवाहित की जाती है, तेज धार प्रवाहित की जाती है, जल की तेज धार प्रवाहित की जाती है। इस कारण अशुद्धियां जल के साथ बहाकर बाहर आ जाती है, जल के साथ बाहर आ जाती है। अशुद्धियां होती है जो जल के साथ क्या होती है, बाहर आ जाती है। यह क्रिया मंद होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना आगे, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत अपवन। यह प्रक्रिया क्या होती है, मंद होती है। क्या होती है बच्चों, प्रक्रिया मंद होती है। इस प्रक्रिया द्वारा ये याद रखना, फेरिक हाइड्रोक्साइड में HCl FeOH होल थ्राइस में HCl की अशुद्धियां जिसे इस विधि द्वारा दूर किया
जाता है। तो आप ध्यान देना बच्चों, ये विधि बहुत ही आसान है। कुछ नहीं, एक पार्चमेंट पेपर से बने थैले को जल से भरे पात्र में लटकाया जाता है। जैसे लटकाया जाता है जल इधर से उधर आ सकता है, लेकिन ये मंद होने के कारण यहाँ से H2O का तेज प्रवाह डाला जाता है, जिस कारण जल यहाँ से अंदर होता हुआ आएगा और जल के साथ विद्युत अपघटे के रूप में अशुद्धियाँ क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। और लास्ट में इस थैले के अंदर शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। और हमें क्या प्राप्त करना है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण यानी शुद्ध कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त करना है। ये एक उदाहरण है। FeOH होल थ्राइस में KCl की अशुद्धि पाई जाती है, उसको दूर किया जाता है इसी विधि के द्वारा। तो अगली हम जो विधि पढ़ेंगे वैद्युत अपॉन, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों हुई ये भी वहां बताएंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं, ये क्रिया बहुत ही क्या होती है, मंद होती है, इसीलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी। वो अगली विधि में हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट 11 के साथ। हमारा जो चैप्टर है 90% हो चुका है। जो 2 टॉपिक है हटा दिए गए, इसीलिए 2 क्लास और होगी जिसमें हमारा ये सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।